नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तस्वीरों से जैसे साफ है कि आज बात हम बलूचिस्तान की बीएलए की करेंगे, जहां बलूचिस्तान में एक बार फिर से और पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला किया है, इसको लेकर जिस तरीके की हलचल अब शुरू हो गई है, उसी पर आज हम बात करेंगे। देखिए, बीएलए ने एक बार फिर से पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया है और इस बार 12 जवान ढेर कर दिए गए। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बीएलए ने अपने 3 लड़ाकों के मारे जाने की भी पुष्टि की है। यानी कि बीएलए एक तरफ हमला कर रहा है, लेकिन जो बीएलए के लड़ाके हैं वो भी इस हमले में मारे गए हैं। अब बीएलए मजबूर होकर ये लगातार हमले कर रहा है। पाकिस्तान से आजादी के लिए जंग लड़ रहे बीएलए पाकिस्तान को सरहद पर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जिसमें सुन्नी, क्वेटा, केच, पंगजूर और बुलेदा में अलग अलग जगहों पर पाक सेना पर हमला करके बीएलए ने सुरक्षा इंतजामों को खोखला साबित कर दिया है। जरा समझिए कि इधर बलूचिस्तान का मामला पाकिस्तान से सुलझ नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तान हर पटल पर, खासकर यूएन में, कश्मीर की और पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसकी बात करता है। लगातार इन तमाम चीजों को लेकर पाकिस्तान को घेरा भी जाता है, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज आता नहीं है। बलूचिस्तान की सरहद पर इस वक्त तनाव है। आम जनता खौफ में है कि कब यह संघर्ष खत्म होगा, इसी का इंतजार कर रही है। वहां की जनता राह देख रही है कि यह संघर्ष खत्म हो और हमें आजादी मिले। एक तरफ आजादी की मांग तो दूसरी तरफ पाक सरकार की ये सख्ती, ये दोनों मिलकर बलूचिस्तान में अमन को खत्म कर रहे हैं, शांति को खत्म कर रहे हैं। तमाम सवाल है जिन्हें लेकर हम बात भी करेंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान और बलूचिस्तान में इस तरीके का तनाव देखा जा रहा है, ये तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है, आखिर इस पर विराम कब लगेगा? आगे हम इस पर बात करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाक सेना पर बीएलए का अटैक, 12 पाक जवान हमले में ढेर, 5 जगह हमलों से हड़कंप। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपा रही है। अब एक बार फिर से बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों को ढेर कर दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़े और प्लानिंग के साथ किए गए हमलों से पाक सेना की नाक में दम कर दिया है। बीएलए ने सुन्नी, क्वेटा, कैच, पंजगुर और बुलेदा में अलग अलग जगहों पर हमला कर हड़कंप मचा दिया है। बीएलए के इस ऑपरेशन में 3 बीएलए कमांडरों की भी मौत हुई है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और बलूचिस्तान में हालात को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। रैको डिक प्रोजेक्ट से जुड़े वाहनों पर हमला, प्रोजेक्ट से जुड़े 3 वाहनों में लगाई आग, वाहनों की सुरक्षा में लगे सैनिकों को नुकसान। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कलात मिडवे पर रैको डिक प्रोजेक्ट से जुड़े वाहनों के काफिले को भी निशाना बनाया है। ऑपरेशन के दौरान 3 वाहनों में आग लगा दी गई, जबकि काफिले को सुरक्षा दे रहे कब्जा करने वाली सेना के सैनिकों को भी नुकसान हुआ है। पिछले काफी समय से बीएलए रैको डिक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। पिछले दिनों अमेरिका की ओर से मिले $1.25 मिलियन की मदद को भी बलूच लिबरेशन आर्मी नकार चुकी है। सोने और तांबे की खदानों की खुदाई के लिए तैयार करने के लिए इस प्रोजेक्ट में कनाडा समेत कई देशों की अहम भूमिका सामने आई है, जिसका बलूच लगातार विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान के चागाई में सोने और तांबे के मिले विशाल भंडार, खदान का निर्माण और संचालन करना प्रोजेक्ट का उद्देश्य। कनाडा और पाकिस्तान सरकार मिलकर कर रही है काम। अमेरिकी एक्सिस बैंक ने योजना में फंडिंग की पेशकश की है। परियोजना को 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण से उत्पादन 2028 तक शुरू करने की उम्मीद। बलूचिस्तान में बीएलए इसका विरोध कर रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने हमले के दौरान बुलेदा के मिनाज इलाके में 13 दिसंबर को कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना के लिए राशन ले जा रहे वाहनों को कब्जे में ले लिया है। हालांकि ड्राइवरों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बीएलए पहले ही साफ कर चुकी है कि कब्जा करने वाली सेना को राशन और अन्य सामान पहुंचाना सीधे तौर पर मदद करने की श्रेणी में है। इसीलिए इस काम में शामिल लोगों को हम निशाना बनाएंगे। सुन्नी, क्वेटा, कैच, पंजगुर और बुलेदा में बीएलए का अटैक, पाक सेना को हमले से जान माल का भारी नुकसान, डर के साए में जीने को मजबूर आम लोग।
पाक सेना पर हमले के बलूचिस्तान में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के बीच आम लोग डर और खौफ के माहौल में जीने को मजबूर हैं। आने वाले दिनों में इस टकराव के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बलूचिस्तान में बने इन हालातों पर देश दुनिया की नजरें टिकी हुई है। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि लगातार बलूचिस्तान संघर्ष कर रहा है आजादी के लिए, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में इस तरीके की तनातनी के बाद पाकिस्तान आखिर बलूचिस्तान को इस तरीके से इग्नोर कैसे कर रहा है और अपने जवानों को इस तरीके से मरने के लिए क्यों छोड़ रहा है। चर्चा इसी पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, रिटायर्ड मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अहमार मस्ती खान साहब बलूच पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। सर, सबसे पहले द्विवेदी जी आपसे शुरुआत करूंगी कि पाकिस्तान अपने जवानों को इस तरीके के लिए मरने के लिए क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये तनाव रहेगा तब तक बीएलए अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो कि लड़ना भी चाहिए। लेकिन इस बीच पाकिस्तान अपने जवानों को इस तरीके से इग्नोर करके क्या दर्शाना चाहता है? वहां परिवार तो विरह में रो रहा है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। पाकिस्तान की तो वो कहावत बिल्कुल सही आ रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त गरीबी, जनता भूखमरी से परेशान, इधर पाकिस्तान के जो जवान हैं वो हमले में मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान पर मुझे लगता है ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठेगी कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। बिल्कुल सुचित्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि देखिए, जो ये मुद्दा जो है ये पॉलिटिकल मुद्दा है, और ये 1948 से चल रहा है, जब पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर अपना कब्जा जमाया, और तब से ये जुल्म भी हो रहा है, ज्यादती भी हो रही है। और इस कारण ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हथियार उठाए हैं, क्योंकि वो इंसाफ चाहते हैं, और इंसाफ मिला नहीं है बलूचिस्तान के लोगों को, क्योंकि इनके ऊपर जुल्म और ज्यादती के अलावा देखो इनमें कोई इनको इंसाफ भी नहीं मिला, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान है ये काफी, इसमें खनिज पदार्थ हैं, बड़ा इसमें ऑयल भी है, गैस भी है, पर इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, और ये सबसे गरीब जगह आप कहते हैं उनकी प्रोविंस है। और दूसरा है कि पाकिस्तान आर्मी ने ये रवैया अपनाया है कि अपनी फौज की जबरदस्ती से, फौज की ताकत से इनको अपने अंदर शामिल किया जाए, जबकि बलूच अपने आप को अलग समझते हैं, और ये एक उनकी कानूनी लड़ाई है और एक पॉलिटिकल लड़ाई है। अभी आते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर, उनके 3 मुद्दे हैं। सबसे पहले उनको अपनी संप्रभुता चाहिए, उनको अपनी आजादी चाहिए, लोगों की जो उन्नति है, तरक्की है, उसके ऊपर उनका अपना लड़ाई है, और साथ ही साथ जो है कि जुल्म बंद करना है, यह भी उनका बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरी बात यह है कि देखिए, यहाँ कोई पानी नहीं आया, उनकी कोई कैनाल नहीं आई है, सारा पानी पंजाब में चला जा रहा है। तो मुद्दा यह है कि ये मुद्दा पॉलिटिकल है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को कोई और विकल्प नहीं है, और यही है विकल्प के लड़ना और अपना हक प्राप्त करना। ये सारी लड़ाई उस पर है, और पाकिस्तान फौज जो है इनका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान फौज से 1971 में भी लड़ा हूं, और बाद में भी। ये जो है ये खुद लड़ नहीं सकते हैं, ये दूसरों को लड़ाते हैं, यानी कि उग्रवाद जो है, आतंकी है, जैसे लश्कर-ए-तोयबा है, जैश-ए-मोहम्मद है, इनके पीछे ये लड़ते हैं, और ये इनकी एक रवैया है, ये पॉलिसी है। और भारत के विरोध भी इनकी प्रॉक्सी वॉर चल रही है पिछले 40 साल से, पर इनको कोई सफलता नहीं मिली है। तो अंत में यही कहूंगा कि ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, और ज्यादती के विरुद्ध जो इन्होंने मोर्चा संभाला है उसकी लड़ाई है। सुचित्रा, बिल्कुल। मस्ती खान साहब, जिस तरीके से एक बार फिर से बीएलए ने ये हमला किया है पाकिस्तान आर्मी पर, अब हम देख तो रहे हैं कि यहाँ पर मुल्ला मुनीर खुद को सर्वे सर्वा पाकिस्तान का साबित कर चुके हैं। फर्क तो उन्हें किसी चीज से पड़ ही नहीं रहा है, चाहे पाकिस्तान के जवानों की यहाँ पर जो है किसी हमले में हत्या हो जाए, किसी हमले में वो मारे जाए। अगर फर्क पड़ता तो कहीं ना कहीं बातचीत होती, कहीं ना कहीं सहमति किसी चीज को लेकर बनती, लेकिन इस तरीके के इग्नोरेंस के बाद आगे किस तरीके से बलूचिस्तान अब अपने हक की लड़ाई लड़ेगा? आपका शुक्रिया, मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, एक माइंडसेट
हमारे भारत माता के दोस्तों को बनानी होगी कि जो बलूचिस्तान है वो आप ही का एक तरह से स्टेट है। अगर आपसे जुदा है तो वो अंग्रेज के वजह से हुआ है, और ये जो पंजाबी मुसलमान सेपरेटिस्ट हैं उनके वजह से हुआ है। देखें, बलूचिस्तान में इंडिया का एक तरीके से अपना ही इलाका है, मैं तो ये कहूँगा। ये पाकिस्तान तो ज़बरदस्ती घुसा हुआ है बलूचिस्तान में। मैं आपसे अर्ज करूँगा कि जो आपके यहाँ जैसे अभी धुरंधर मूवी आई थी, जी। वो का कमाल की बात है। वो इस किस्म के बॉलीवुड को आगे चढ़कर आप इनको जो है पानी का मार मारें और हमारी भरपूर सपोर्ट करें। देखें, बलूचिस्तान की आज़ादी का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में भी चैन और सुकून होगा, हिंदुस्तान के लोगों को भी फ़ायदा होगा, अफ़गानिस्तान के लोगों को भी फ़ायदा होगा। हम सिर्फ अपनी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम हमारी जद्दोजहद में इन इलाकों की भी भलाई। मैं अपने जनरल साहब जो बैठे हैं मेरे बड़े भाई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और ऐसे बहुत सारे आपके पास हमारे बड़े भाई हैं जो बलूचिस्तान पे नज़र रखते हैं। हम इनसे अपील करते हैं कि भाई देखें, बलूचिस्तान को सिर्फ कश्मीर के टेट फॉर टैट का हिस्सा ना बनाएं। बलूचिस्तान जो है उसमें चीन इंटरेस्ट लेता है, अमेरिका इंटरेस्ट लेता है। अभी ट्रम्प साहब आ गए ना कि $1.25 अरब वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, अपने बाकायदा अपनी जो कौमी बैंक है, कोई प्राइवेट बैंक नहीं बल्कि गवर्नमेंट की बैंक, एग्जिम बैंक, वो आके पैसे डालना चाह रही है। हमने उनको कहा है कि आपको यहाँ से एक पैसा भी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे नौजवान, हमारे लोग, उन्हें फैसला किया हुआ है कि हमारे मर्जी के खिलाफ हम किसी को आने नहीं देंगे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच, जिनको कि हम बलूचिस्तान का हो ची मिन कहते हैं, उन्होंने वाजे तौर पे कहा है चाइना से कि देखिए, चाइना हमारे आपसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी जिहादी जल्लादी पंजाबी फौज के साथ हमारे इलाके में घुसेंगे तो हम आपको भी अपना एनिमी समझेंगे। और ये पैगाम हमारा अमरीकियों के लिए भी है, और वो जो मशरिक़ वस्ता में जो बैठे हुए हैं, जो इसी तरीके से जो पंजाबी जो CIA के लिए काम करते हैं, जो MI6 के लिए काम करते हैं, इसी तरीके से जितने भी शेख हैं, ये सब के सब CIA और MI6 के जो हैं वो बच्चे हैं। आप देखें, ये धुरंधर मूवी कितनी जबरदस्त मूवी है, हमें तो बहुत खुशी हुई। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें तो बहुत सारे जो किरदार हैं उनको मैं पर्सनली भी जानता हूं अच्छी तरीके से। बिल्कुल। मुश्फिक खान साहब, इसीलिए आज ये चर्चा हमने रखी है। और द्विवेदी सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जो दर्शक भी जुड़े हैं, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया जहां पर मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर पाकिस्तान को हर पटल पर गिरवी रख दिया है। अब बलूचिस्तान पर अमेरिका, चाइना, कनाडा सबकी नजर है। ऐसे में बलूचिस्तान जिस तरीके से बार बार आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान इग्नोर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अब तो मुल्ला मुनीर जो कि करता धरता बन गए हैं। आगे बलूचिस्तान कैसे अपनी ये लड़ाई जारी रखेगा? क्योंकि अगर पाकिस्तान के जवान मरते हैं तो बलूचिस्तान के लड़ाके भी इसमें घायल हो रहे हैं, इसमें उनकी भी जान जा रही है। देखो, ये एक लंबी लड़ाई है और लंबे समय से चलती आ रही है और आगे भी चलेगी, जब तक पाकिस्तान अपना रवैया नहीं बदलता है। पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना होगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि फौजी ताकत के साथ वो बलूचिस्तान के ऊपर अपना पूरा कब्जा जमा सकते हैं और अपनी मनमानी कर सकते हैं। वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई बातचीत का उनका मुद्दा ही नहीं है। और दूसरी बात है कि देखो, ये एक तरफी युद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जो भी खनिज पदार्थ हैं, जो भी वहाँ मिनरल्स हैं, उनका पूरा फायदा उठाया जाए। और दूसरा, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे अभी मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर, उन्होंने लंच पर प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की और वहां वो जाके उनको दिखा रहे हैं कि देखिए, हमारे पास इतने मिनरल्स हैं, आप पैसा लगाइए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, यहाँ फौज का पूरा बोलबाला है। वो ट्रंप साहब को भी लुभा रहे हैं और बाकी चाइना को भी लुभा रहे हैं। और चाइना तो
पूरी तरह चाहता है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो आगे अफगानिस्तान तक सर जाए। लुभाना भी तो पड़ेगा, point लुभाएंगे ये- नहीं तो आखिर भीख मिलेगी कैसे सर? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लुभाने की आर्ट बहुत पहले से आती है। वो दो मुहैया बात करते हैं और उनका एक टैक्टिक्स है कि कैसे लोगों को लुभाना है, कैसे गुमराह करना है, कैसे अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रॉमिस का राज है, वो है पंजाब का। बाकी जो सभी है उनको नजरअंदाज करते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो पीओके है। वहां किसी को कोई किसी तरह की ना तो आजादी है ना ही वो खुशहाली है। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान आर्मी का रवैया जब तक यही रहेगा कि हम बंदूक की ताकत से बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा जमा सकते हैं, बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बना सकते हैं, नहीं बनेगा। क्योंकि बलूचिस्तान जो है, बलूची एक बहुत ही गौरवशाली लोग हैं और ये किसी के आगे झुकते नहीं है और ना ही झुकेंगे। तो ये युद्ध काफी लंबा चलेगा। असलियत में जीत तभी सच्चाई की जीत होती है। और बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं वो लड़ रहे हैं, उन्होंने नाक में दम कर रखा है और ज्यादा ये जो पाकिस्तान की फौज है नहीं टिक पाएगी, क्योंकि ये सामने से नहीं लड़ सकते हैं। चाहे वो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने भी इनमें नाक दम कर रखा है। तो इसलिए ये जो लड़ाई है जल्दी, मेरे ख्याल है कि कुछ टाइम के बाद ये बलूचिस्तान के हक में जाएगी। और अभी साहब ने बताया कि भाई भारत की सपोर्ट, भारत तो मानवीय अधिकारों का हक में है। बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 2016 में उन्होंने जब स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। तो इसलिए हमारी सहानुभूति भी है, पूरी सपोर्ट भी है कि बलूचिस्तान को अपना हक मिलना चाहिए। और जब तक पाकिस्तान फौज अपने रवैया नहीं बदलेगी ये युद्ध चलेगा और आखिरी ये युद्ध जो है सच्चाई की ओर जाएगा और बलूचिस्तान की ओर जाएगा। सुचित्रा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। मस्ती खान साहब, लगातार इसको लेकर आप जंग लड़ रही हैं, लगातार इसको लेकर कई हमने देखा पटल पर, ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान अब एक ऐसा देश बन गया है जहां पर अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार की तनाव की स्थिति, लड़ाइयां हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मुल्ला मुनीर जो कि अब पाकिस्तान का करता धरता खुद को साबित कर चुके हैं, खुद को अब वो एकदम ऊपर समझने लगे हैं, ऐसे में किसी की बात सुन नहीं रहे। इमरान खान के वक्त जब पाकिस्तान धीरे धीरे थोड़ा सा विकास की ओर अग्रसर चला था, उनको भी जेल में डाल दिया गया। अब स्थिति तो ऐसी हो गई है कि इमरान खान का किसी को अता पता नहीं है। तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में आप लोग जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, इसमें और कितना समय लग जाएगा और वो क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी जिसको आप लेकर चाहते हैं कि पूरी दुनिया बलूचिस्तान पर नज़र बनाए रखे और आने वाले समय में आपका साथ दे? देखें, हमारी तो जैसे कि जिद्दोजहद मैंने अर्ज किया जारी है। हमारे नवंबर 30 तारीख को जरीना बलोच ने नौकंडी पे फ्रंटियर कोर के जो हेडक्वार्टर्स है वो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की फाइटर थी, पढ़ी लिखी खातून थी। बलूचिस्तान में देखें बहुत कम ख्वानदगी है औरतों में, हमारे पास औरतें ग्रेजुएट बहुत कम हैं। वो जो है फाइटर बनी हुई है, हमारे 10,000 ऐसे फाइटर हैं औरतें सिर्फ, जो अपने आप को, अगर हमारी लीडरशिप उनको कहे कि आपको आज अपने आप को ब्लो अप करना है, वहीं जाके अपने आप को ब्लो अप कर देती है। हमारे पास 80,000 नौजवान आज हैं जो इन पाकिस्तान जिहादी जलादी फौजियों के साथ प्रोफेशनली लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, जो पाकिस्तान का मुंह काला किया अमेरिकन CIA ने और MI6 ने, ये जो अयूब खान आया, अयूब खान अक्टूबर 27, 1958 को सुबह के टाइम में वो एज ए वजीर आजम उन्होंने ओहदा लिया इस्कंदर मिर्जा से। शाम के टाइम में उन्होंने इस्कंदर मिर्जा की छुट्टी करके खुद सदर बन गए। ये पहला फिर अयूब खान थे। उससे 3 हफ्ते पहले क्या हुआ? उससे 3 हफ्ते पहले कलात में खान ऑफ कलात अहमद यार खान ने कहा कि भाई बहुत हो चुका है पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। उसने पाकिस्तान का झंडा नीचे कर दिया। 6 अक्टूबर की बात है 1958 की, उसके ऊपर हमला हुआ, उसके पैलेस वहां पर मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, उसके जो है 7 लोग शहीद किए गए अहमद यार खान के, और अहमद यार खान को 10 साल के लिए कैदी बनाकर लाहौर ले जाया गया।
देखिए उस जमाने में ना सोशल मीडिया था, ना कुछ बिल्कुल। था, हमारे लोग जो है बेचारे यहाँ के वहां खामोश बैठ गए। आज वो मामला नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ 1500 है ना, ये कह रहा है, ये जो मुल्ला मुनीर है, इसने कहा हम सिर्फ 1500 है। आप 1500 लोगों के लिए इस साल में इन्होंने तकरीबन 60,000 से ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन किया है। 1500 लोगों के लिए आप 60,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आपने पूरे बलूचिस्तान में किया है। हर रोज मस्ती खान साहब, हमारे एक पास तो सवाल इसमें मैं साउथ जोड़ना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ के आने के बाद से पाकिस्तान लगातार हर पटल पर खुद को गिरवी रखकर जिस तरीके से भीख मांग रहा है जगह जगह पर, आने वाले समय में जिस तरीके से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग को इस बात का डर जरूर होगा कि कहीं अगर ये जल्दी आजादी हमें नहीं मिली तो बलूचिस्तान को भी जिस तरीके से कंगाल पाकिस्तान को उन लोगों ने कर दिया, बलूचिस्तान को ऐसे ही खाली कर देंगे। भाई हमसे वो सिर्फ लूट खसूट कर रहे हैं ना जी। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 169 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन 169 डिस्ट्रिक्ट में 20 डिस्ट्रिक्ट जो है वो शदीद गुर्बत का शिकार हैं। उन 20 डिस्ट्रिक्ट में से 17 डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के बलोच लोगों की है। हम बलोचों को तो इन्होंने गुर्बत में मार दिया है। हमारे ऊपर आके एटमी टेस्ट करते हैं अपने। हमें इन्होंने जो है हमारे साथ तो वो इन्होंने काम किया है जो यजीद ने नहीं किया था हुसैन के साथ। इन्होंने हमारे साथ इतनी ज्यादतियां की। देखिए आज हमारी ख्वाहिश है ना कि इमरान खान को रिहाई मिले, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज जरूर करूंगा, ये पंजाबियों का मसला अलग है, बलोचों का अलग है। हमें अपनी आजादी चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी जमहूरियत हो। हम चाहते हैं कि इमरान खान वहां का असल वजीर आजम है, उसको हक मिले। लेकिन इमरान खान भी कोई भारत का दोस्त नहीं है। उसके जहन में भी यही जो फरसूदा ख्यालात हैं। अब 13 मई को उन्होंने जो ट्वीट किया, बजाय ये कहने के आसिम मुनीर जो है टेररिस्ट है, बजाय ये कहने के उन्होंने कहा मोदी साहब के पीछे लग गए। भैया आप जेल में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरा है। आपको तो ये कहना चाहिए ये मुल्क भी, इस मुल्क ये जो जाहिर है मस्ती खान साहब, ये तमाम चीजें, ये दर्द जो है बलूचिस्तान के वो भारत बखूबी समझता है और इसीलिए हम जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हम इस बात पर चर्चा जरूर करते हैं क्योंकि बलूचिस्तान को उसका हक मिलना चाहिए। इस बात के पक्ष में भारत भी कहीं ना कहीं नजर आता है और इसको लेकर प्रधानमंत्री भी चर्चा करते हैं। बहुत शुक्रिया मस्ती खान हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि आखिर बलूचिस्तान चाहता क्या है, उसको क्या चाहिए और क्या वो मांग रहा है। जी द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने विस्तार से समझाया कि आखिर इन सब का जो है पाकिस्तान का मकसद क्या है, आखिर वो चाहता क्या है। अब पाकिस्तान इस तरीके से हो चुका है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने खुद को हर जगह पे गिरवी रख दिया है, वैसे ही बलूचिस्तान के साथ भी वो करना चाहता है और इसीलिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।